एक आम सा फ्लैट, एक जवान महिला, और अचानक उसका शव फ्रिज में 50 से 59 अधिक टुकड़ों में पाया गया। हत्या या आत्मरक्षा, प्रेम या धोखा? आज हम खोलेंगे महालक्ष्मी मर्डर केस का वह अंधेरा सच जो हर पुलिस और हर पड़ोसी को हिलाकर रख दिया। अंत तक बने रहिए, क्योंकि हर खुलासा हैरान कर देगा। इस कहानी की शुरुआत होती है महालक्ष्मी से, एक 29 साल की महिला जो बेंगलोर के एक रिटेल स्टोर में काम करती थी। आत्मनिर्भर, स्मार्ट और खुशमिजाज, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा राज था जो किसी को पता नहीं था। महालक्ष्मी शादीशुदा थी, लेकिन अपने पति से अलग रह रही थी। वो अकेले एक फ्लैट में रहती थी और अपने छोटे बच्चे से मिलने कभी कभी जाती थी। वैवाहिक स्थिति, परिवार वे शादीशुदा थीं, लेकिन पति से अलग रह रही थीं। मां का नाम मीना राणा, पिता चारण सिंह, बहन का नाम लक्ष्मी, भाई उक्कम सिंह। अंतिम संचार दिखना जाना 2 सितंबर को कॉल पर कहा था कि वह पति से मिलने जाएंगी। यह आखिरी संवाद था। 1 सितंबर को वह ऑफिस में दिखी थी। वह दिन ही आरोपी मुक्ति रंजन रॉय भी आखिरी बार देखे गए। वहीं उसकी मुलाकात हुई मुक्ति रंजन प्रताप रॉय नाम के एक व्यक्ति से। शुरुआत में बस दोस्ती थी, लेकिन धीरे धीरे रिश्ता गहरा होता चला गया। महालक्ष्मी के पूर्व पति हेमंत दास ने आरोप लगाया कि उसकी पूर्व पत्नी का एक अन्य व्यक्ति अशरफ, उत्तराखंड निवासी, से संबंध था। उन्होंने कहा कि महालक्ष्मी ने एक ब्लैकमेल केस दर्ज किया था उस व्यक्ति अशरफ के खिलाफ। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और 150 से अधिक कैमरों की जांच करने की बात कही। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि संदिग्ध को पश्चिम बंगाल में छिपा बताया जा रहा था। घर के अंदर रसोई में एक बड़ा सा फ्रिज था और उसके अंदर जो मिला उसने पूरे शहर को सन्न कर दिया। फ्रिज के भीतर रखे थे शरीर के टुकड़े, महालक्ष्मी के शरीर के। रिपोर्ट्स कहती हैं लगभग 59 टुकड़े। फ्लोर पर खून के धब्बे, वॉशरूम में चाकू और पास में रखा एक काला सूटकेस जिसे शायद अपराधी किसी और दिन इस्तेमाल करने वाला था। यह सब देखकर पुलिस को समझ आ गया, यह कोई अचानक हुआ झगड़ा नहीं था, यह एक योजना थी। संदेह की सुई गई मुक्ति रंजन रॉय की ओर। वो महालक्ष्मी का बॉयफ्रेंड था। पुलिस ने जब उसके घर और मोबाइल रिकॉर्ड्स देखे तो साफ हुआ कि 1 सितंबर की रात वहीं उसके साथ था। लेकिन जैसे ही केस मीडिया में आया, रॉय गायब हो गया। फोन बंद, लोकेशन है मौत। कहानी और डरावनी हो चुकी थी। 2 सितंबर 2024 की रात, समय रात के लगभग 11 बजे। महालक्ष्मी और मुक्ति रंजन के बीच फोन पर जबरदस्त बहस हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों उस रात उसी फ्लैट में थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में मुक्ति रंजन को महालक्ष्मी के घर जाते हुए देखा था। रात के 1:45 पर पड़ोसी ने दीवार के पार से किसी चीज के गिरने की आवाज सुनी। फिर सन्नाटा। सुबह तक महालक्ष्मी का फोन बंद था, किसी ने जवाब नहीं दिया। अगले 3 दिन बीत गए, कोई संपर्क नहीं। 21 सितंबर को पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। घर से बदबू आ रही थी। फ्रिज खोला गया और अंदर जो दिखा उसने सबको हिला दिया। महालक्ष्मी के कटी हुई देह के टुकड़े प्लास्टिक बैग में रखे थे। कुछ टुकड़े वॉशरूम में, कुछ सूटकेस में मिले। पुलिस हैरान थी। कमरे में हर जगह खून के निशान थे, लेकिन साफ करने की कोशिश की गई थी। यहां तक कि एसिड तक इस्तेमाल हुआ था। पुलिस ने जांच शुरू की। सबसे पहला शक मुक्ति रंजन पर गया। वो गायब था। फोन स्विच ऑफ, ऑफिस से भी नहीं आया। जांच से पता चला कि वह बस पकड़कर ओडिशा भाग गया है। पुलिस ने इंटरस्टेट सर्च शुरू किया। ओडिशा के बालासोर जिले में उसकी लोकेशन मिली, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक ऐसी लड़की जिसकी मुस्कान के पीछे छुपा था डर। बेंगलुरु की भीड़ भाड़ वाली गलियों में हुई एक ऐसी हत्या जिसने पूरे शहर को हिला दिया। महालक्ष्मी, एक आम नाम, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं था। प्यार, धोखा और खून, इस केस में सब कुछ है। आज हम खोलने वाले हैं उस राज की परतें जहां एक मासूम का भरोसा बना उसकी मौत की वजह। वह महालक्ष्मी का सहकर्मी और प्रेमी था। दोनों के बीच प्रेम संबंध और शादी का दबाव था।
पुलिस ने पाया कि मुक्ति रंजन ने आत्मरक्षा का दावा किया, लेकिन सबूत इसे झूठा दिखाते हैं। शव को काटकर फ्रिज में रखने की हिम्मत क्या यह इंसान कर सकता है? कहां से आया इतना हत्यारा इरादा? क्या महालक्ष्मी ने वास्तव में उसे चुनौती दी थी, या यह प्रेम का अंधेरा मोड़ था? पुलिस को मुक्ति रंजन का सुसाइड नोट मिला। नोट में उसने लिखा, अगर मैंने उसे नहीं मारा होता तो वह मुझे मार देती। उसने दावा किया कि यह आत्मरक्षा में हत्या थी। क्या यह सच था या सिर्फ बहाना था? नोट पढ़कर भी पुलिस और लोग हैरान रह गए। क्या सच्चाई कभी सामने आएगी? पुलिस ने मुक्ति की तलाश शुरू की। ओडिशा में भद्रक जिले में उसे पाया गया। आरोपी ने अंततः आत्महत्या कर ली। जांच में कई खुलासे हुए। शव को फ्रिज में क्यों रखा गया? क्यों नहीं मिले खून के धब्बे? क्या कोई तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व था? हर खुलासे के साथ रहस्य और गहरा होता गया, और सवाल उठता है, क्या सच सामने आएगा या रहस्य हमेशा के लिए छिप जाएगा? खून के निशान न मिलना, हत्या के बाद खून के धब्बे मिटा दिए गए। और भी आरोपी। मीडिया में यह चर्चा रही कि एक तीसरा व्यक्ति भी हो सकता है। शुरुआती समय बर्बाद करना। लोगों का आरोप था कि पुलिस ने जल्दी प्रतिक्रिया नहीं दी। पारिस्थितिक दबाव, परिवार, मीडिया और सोशल मीडिया पर जांच को तेज करने का दबाव रहा। महालक्ष्मी मर्डर केस एक ऐसी भयावह घटना है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 50 से अधिक टुकड़ों में लाश फ्रिज में रखी गई, एक साथी पर शक, और अंततः आरोपी की आत्महत्या। अभी भी कई प्रश्न अनुत्तरित हैं। क्या सच में आत्मरक्षा में हत्या हुई थी? क्या कोई और संलिप्त था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक सबूत, मोबाइल डेटा, ये सब चीजें अब केस की दिशा तय करेंगी। अगर आप इस मामले से जुड़ी और जानना चाहते हैं, या किसी विशेष एंगल पर वीडियो चाहिए, नीचे कमेंट करें।